वैसा नहीं है जैसे पहाड़ी एरिया में होता है। चाचा जी ने घोड़ा पकड़ लिया भाई, ये ठीक है। बहुत चढ़ाई यहाँ से तो अभी थोड़ा डाउन है पर ये बस हमें बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके आए। पहली बार गए हम वहाँ पे और पूरी फैमिली गए थे इस बार। ये नागरदगा द्वारपाल। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष भट्ट है। ये तो इसमें कष्ट तो होना ही चाहिए और कष्ट होना भी जरूरी है। दादाजी को बड़ी मुझसे पटा रहे थे वो 600 से 3। ये रमोला जी थे यहाँ, जो मतलब उनकी 52 गढ़ के राजा थे। ये देख सकते हैं आप भोटिया कुत्ता, जो इस प्रकार के डॉग यहीं पे मिलेंगे केदार घाटी वाली एरिया में, जो बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं। और ये है सेमुखी भगवान जी के प्रवेश स्थल। जय हो। और यहाँ से घंटी के द्वारा शुरुआत और अंदर के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2:41 हो रहे हैं, अभी 2:41 हो गए। और ये इस प्रकार का रास्ता है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं। कोई ज़्यादा वैसा नहीं है जैसे पहाड़ी एरिया में होता है। चढ़ना तो इसी में पड़ेगा। घोड़े खच्चर भी इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। रास्ता देख के तो यही लग रहा है। और कहीं कच्चा ट्रैक है और ब्लैक टॉप, कहीं पक्का ट्रैक है। और हमारे भाई जी सबसे आगे आगे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको, ब्यास जी। और देख सकते हैं हमारे भाई जी सबसे आगे आगे लगे हुए हैं। 3 बार दर्शन कर चुके हैं। साथ में ब्यास जी भी हैं हमारे, और हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं इनके मार्गदर्शन में। या बाकी ये यात्रीगण धीरे धीरे। और दादाजी चलते रहो, अगर जरूरत होगी तो बता देना। घोड़ा नहीं है ना? तो दोस्तों पहाड़ी चढ़ने का एक रूल है, पेट में रोटी, हाथ में सोटी, कदम छोटी छोटी। तो उसी बेस पे रूल फॉलो किया जाता है और पहाड़ी को आसान तरीके से चढ़ा जाता है। ये हमारे दादाजी भी साथ में लगे हुए देख सकते हैं आप, और हम इनको देखे चल रहे हैं। तो इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पीछे के कदम को आगे बढ़ते रहो और चलते रहो, भगवान श्री नागराजा जी का नाम लेके। क्यों दादाजी? और एक घोड़े खच्चर वाले भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस रूट पे। चाचा जी ने घोड़ा पकड़ लिया भाई, ये ठीक है। कितने ले रहे भाई जी? 600 रुपये। 600 रुपये, 600 रुपये। और ये देखो एक पार्टी इधर, यंग जनरेशन, यंग यूथ बोल सकते हैं, यूथ। और चाचा जी ने सही टाइम पे घोड़ा पकड़ लिया। 600 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बढ़िया है। तो दोस्तों ये पार्टी आ चुकी है सेमुख नागराज जी के दर्शन करके। और आप देखिए इन भाई साहब को कितना मोरल अप हो रखा है, बुरा हाल है। बिल्कुल चढ़ाई बहुत ज्यादा है। कितनी चढ़ाई ज़्यादा है? बहुत चढ़ाई। यहाँ से तो अभी थोड़ा डाउन है पर ये खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है। खड़ी कोई नहीं, आपके लिए बढ़िया है एक्सरसाइज करने के लिए। जो बेली फैट है ये डाउन हो जाएगा। और ये देखिए छोटा भाई और ये आंटी लोग, दीदी लोग, और ये कितने लोग यहाँ से दर्शन करके आए। और भी हैं क्या पीछे लोग? बहुत आ रहे हैं, बहुत। आप किस में, घोड़े में गए थे? पैदल पैदल गए थे? तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पैदल रूट भी आसान है। आप धीरे धीरे करके सांस की रफ्तार से चल सकते हैं। और आप देखिए इनको, इनका मोरल भी अप है, दर्शन करके भी आ चुके हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगी?
मैं बस हमें बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके आए, पहली बार गए हम वहाँ पे और पूरी फैमिली गए थे इस बार हम। हाँ, कल ही पापा और आए थे ना हरियाणा से, तो आज हम दर्शन करने गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अच्छा, क्या है आपका चैनल का नाम, क्या है? मेरे चैनल का नाम अंकिता नोटियाल ब्लॉग्स। गुड दोस्तों, तो इनके चैनल का नाम अंकिता नोटियाल ब्लॉग्स है, तो आप इनको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये आंटी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं बोलना चाहेंगी? आपका तो मोरल अप होना चाहिए, बूस्ट होना चाहिए अंदर से। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब तो पहुंचने वाले हैं, जस्ट नीचे थोड़ा सा ही है। और देखिए इस प्रकार से, ओके। मेरे चैनल का नाम तो मैं तो आप बना ही रहे हो। मेरा चैनल का नाम है RSG 28 UK 16। हाँ जी, अच्छा। तो बोल दो ले ले, ये भैया है बिल बोलने अपने ब्लॉग में। एक सेकंड, गोप्रो कौन सा है? मैं पौड़ी उठवा दूँ। मेरे पास एक- GoPro। हाँ हमारे पास स्टैंड है। भैरव बाबा जी हैं। तो दोस्तों ये है भैरव बाबा जी यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो चुन्नी वगैरह बांधते हैं, हाँ, है ना? ये भैरव बाबा जब ऊपर से आते हैं यहाँ का आशीर्वाद लेते हैं। ओके ओके। भैरव बाबा जी का यहाँ पे क्या प्रथा है? ये ऐसा है जैसे ऊपर से आ गए, अच्छा, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद है। एक तरह से भैरव बाबा एक संतरी टाइप के हैं, प्रहरी ये इस पंडित क्षेत्र के, जो उसको बोलते हैं द्वारपाल। ये नाग का द्वारपाल। द्वारपाल। भैरव। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष भट्ट है। सुभाष भट्ट जी। ओके भट्ट जी, ठीक है, ठीक। ओके। ये भाई, तो जैसा कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम हाफ पढ़ाओ, हाफ लिंक, हाफ लिंक ये यहाँ पे हाफ लिंक है। ये हमारे ब्यास जी है, ऊपर वाले आ रखे हैं, वो ये ले आएंगे। ब्यास जी, दादाजी, ये पूरा गैंग लेके चल रहे हैं हम, दादाजी को साथ लेके चल रहे कौन से हैं। ब्यास हैं ये? ये हमारे बहुत सेमवाल जी। सदानंद जी। तो ये अभी बताएंगे, यहाँ से ब्यास जी 750 मीटर है मंदिर, तो टोटल 750 मीटर है, बस ज़्यादा नहीं है, ऐसे ऐसे जाना है। तो आपका 50 मीटर तुम अपने अंदाज से बोल रहे हो। नहीं अपने अंदाजे नहीं, बिल्कुल मैप जीरो टाइम बता रहा है, पिन पॉइंट ये है मैं इधर। हवा का रेंज बता रहा है। नहीं, ये ग्राउंड का रेट, ये पैदल रूट बता रहा है। पूछो इनको कि क्या है यहाँ का, मतलब तो आपके विचार कैसे, क्या कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं? मतलब वैसे नहीं, इस रास्ते को देखते हुए। हमारे इस रास्ते को देखते हुए विचार ये है कि ये बहुत अच्छा रास्ता है, और जब इतनी बड़ी यात्रा के लिए आ रखे हैं तो इसमें कष्ट तो होना ही चाहिए, और कष्ट और होना daily भी ऐसे जरूरी चलो। है। ये अपनी फिटनेस भी बनी रहेगी, बस सबसे और श्रद्धा के साथ हम अपना मुकाम तक भी पहुंचेंगे। थैंक यू। ये सच्चे मन से बोल रहे हैं बिल्कुल। और हमारी बूढ़ी जी, आंटी जी, ये बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं पीछे से, कोई नहीं, पसीना आगे, मुश्किल से नहीं, आराम से आराम से चल रहे हैं। और रास्ता आपने बिल्कुल पकड़ रखा है बिल्कुल। बस। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? जब नागराजा ने वहाँ से यहाँ तक। आदेश दिया है, यहाँ तक आदेश दिया है, तो ऊपर भी ले जाएंगे, है ना। ये आपने अपने बिल्कुल दिल की बात बोली है। सही बात। बिल्कुल। और चलो आइए, आप चलते रहिए, आप आगे बिल्कुल, चलते रहो, चलो चलो। आप घोड़े में आने वाले थे पर हाँ, आपने ये अच्छा वो किया कि आपने घोड़े को छोड़ दिया, अवॉइड किया। और मुझको भी खींच रहे थे, लेकिन मैंने हाँ, मना कर दिया। दादाजी को बड़ी मुझसे पटा रहे थे, वो 600 से 300 तक आ गए थे, 300 पे आ गए थे। कुछ ज़्यादा रास्ता कोई खास नहीं है, इस प्रकार से रास्ता है, कच्चा ट्रैक है। और जैसे पहाड़ी में होता है तो ऐसा है, बांज के पेड़ है, छाया है, और बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं, और चल रहे हैं धीरे धीरे अपनी मौज मस्ती में, काट रहे हैं रास्ते को। तो तकरीबन हम पहुँच ही, चलो। और दादाजी भी धीरे धीरे हमारे साथ में आ ही गए हैं। और चल टोनी आजा। तो हम नज़दीक पहुँच गए। इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे लाल पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, और साथ में ऐसे रेलिंग लगी हुई है, हर रेलिंग पे घंटियाँ बंधी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया व्यू है, पानी का भी यहाँ पे है, और ये वाटर पॉइंट यहाँ पे है बिल्कुल नज़दीक। और हम बिल्कुल पहुंच गए हैं। ये देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये भक्तगण, कैसा लगा आपको? बढ़िया हो गए दर्शन? तो ये लोग दर्शन करके आ चुके हैं। ये गेट दिख गया हमारे को बिल्कुल नज़दीक, सेम नागराजा जी का। ये देखो, काफ़ी लोग यहाँ पे इस समय प्रस्थान कर रहे हैं दर्शन करके।
नहीं से पहुंचे चलो हम भी बजा लेते हैं घंटी। चलो जी दादी पैर धो लो, पैर धो लो थोड़ा सा। चलता है ये देखो, ये देखो दोस्तों कितना सुंदर गेट है यहाँ पे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं दादाजी के साथ में। ये देखो लगे हुए हैं दादाजी इधर। चलो चलो गुड, पहुँच गए। पीछे उनके साथ पीछे हाँ। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे सेम नागराजा जी के प्रमुख द्वार पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी ग्राम डाकू के पटवाल बंधु, इसमें पूरे गणमान्य व्यक्ति और यहाँ पे भाई जी को और साथ में मैं भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाइम क्या हुआ? 4 बजे। तो हम घर से चले थे 7 बजे और अभी यहाँ पे पहुँचे 4 बजे। 1 घंटा हमने बीच में ब्रेक लिया है। तो अभी आप देख सकते हो कितना टाइम लगा होगा। आप खींच रहे हैं, खींच दो खींच। आजा 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 आजा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे व्यू है। यहाँ पे गणपति गंगूर अम्बोला संकीर्तन स्थली सेनान, ये कोई यहाँ पे जो रहते हैं उनका कुछ यहाँ पे है। अभी हम आगे चलते हैं फिलहाल। इतना यहाँ पे ये मंदिर, अभी चलेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। और अभी हम मुख्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। आ गया
दान पात्र में डाल देना।
त्र्यम्बकायुगं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं महर्वार्गमे वन्दनात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं महर्वार्गमे वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताताहं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं महर्वार्गमे वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताताः एक पर तो ये है सेम मुखिम नागराजा जी का मंदिर जो गर्भगृह भी है और यहीं पे हवन कुंड भी है। और इस साइड को जो है काफ़ी घंटियां हैं, देख सकते हैं ये। आओ भैया तू वही तो दान दर्शन देव आम दियो बस आता थाल दी हुए तो वापस हो बस किला है जगह चलने थाल पे आ जा रे लोग आप लोग भी ले लो प्रसाद ले लो अरे वो पार चढ़ा था प्रसाद ए वो हम चढ़ाने चाहिए प्रसाद वो रोमोले जी डबल बांध दे बाबा दे परम रोमोले जी बराबर है। हमरा ना तो मुझे ध्यान करी नौकरी मां वृद्धि करी धंधा मां वृद्धि कर दे जैसा वास्ता से मुख्यों की मनीषा मनोकामना पूर्ण हो भगवान सुस्थिरा कल्याण वस्तु आरोग्य रखी भगवान नागराजा गंभीर मोलांग दुख दरिद्र सब दूर करे मनीषा मनोकामना पूर्ण करे कष्ट क्लेश सब दूर कर दे हे वास्ता से की मनीषा मनोकामना पूर्ण कर भगवान आरोग्य रखी सुस्थिरा कल्याण गुरुजी थोड़ा एक बारे में बता दिला थोड़ा सा जानकारी चले कि हम बहुत दूर उड़े यहाँ जहाँ पट्टी मनियार से पौड़ी गढ़वा थी और कभी कभी हर कहते मौका नहीं मिल हम ये वीडियो माध्यम से मतलब अपन जो नागराजा भगवान जी के अपन बहुत बारे में वायरल बहुत हो रही है फिर भी ओम हरि ओम महादेव की शुद्ध गोविंदम वासुदेव जगतपते देवी तनः कृष्णं त्वाहं शरणं गतः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्म्यार्थ गोविंदाय नमो नमः देवी की शुद्ध गोविंदम वासुदेव जगतपते देवी तनः कृष्णं त्वाहं शरणं गतः। ये भगवान कृष्ण की भूमि है और जो गढ़ थे ये रमोला जी थे यहाँ जो मतलब उनकी 52 गढ़ के राजा थे। जी सर। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे आए थे, उनको सपनों में दर्शन दिया था कि ये रमणीक भूमि है, आपने मेरे को यहाँ जगह देनी है। तो जो उनकी धर्मपत्नी मैनावती थी उनको उनके सपनों में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया कि मुझे उत्तर द्वारिका से मुख्यम जाना है। तो उन्होंने रमोला जी को बताया कि प्रभु मुझे कोई सपनों में ब्राह्मण आया था, बोला मुझे यहाँ जगह दे दो। रमोला ने अहंकार करके, उनको अहंकार था, उन्होंने बोला मैं किसी को जगह नहीं देता हूँ, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। तो राजा थे, उनकी करोड़ों अरबों भैंस बकरी भेड़ सब चीज़ थे, लेकिन संतान नहीं थी। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ब्राह्मण के रूप में आए, रमोला जी से मुलाकात की कि प्रभु मुझे एक रात विश्राम करने की जगह दे दो। रमोला ने बोला मैं तो वैसे जगह देता ही नहीं, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोले कि मुझे एक रात विश्राम करना है, मैं अपना कल सुबह निकल जाऊंगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दूध के भंडार देखे, क्यों करोड़ों अरबों भैंस बकरी भेड़ सब चीज़ थे। तो श्री कृष्ण भगवान इतने बोला कि रमोला मुझे आप दूध नहाने के लिए दे दो। फिर रमोला ने बोला ना तू ब्राह्मण है ना जोगी है, तू देख पाखंडी है। श्री कृष्ण भगवान फिर यहाँ से उठ के चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने इनको श्राप दे दिया, तो जितनी इनकी गाय भैंस भेड़ बकरी सब चीज़ थे वो पत्थर बन गए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ से वापस चले गए, रूठ के चले गए, वैसे भगवान के पीछे दूध की धारा चलने लगी। जो इनकी धर्मपत्नी मैनावती थी रमोला जी की, उन्होंने बोला प्रभु मैंने आपको पहले बताया कि कोई ब्राह्मण मेरे सपनों में आया था, ये साक्षात भगवान है। तो आगे श्री कृष्ण भगवान गए थे, पीछे से रमोला गया। रमोला ने बोला प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृष्ण ने बोला न जाने किस रूप में भगवान आ जाता है, तेरे अंदर तो अहंकार है, घमंड है, मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा लेने आया था। रमोला ने बोला प्रभु मेरे तो कोई संतान ही नहीं, मेरे तो इसी में मैं निर्भर था, जो मेरी बकरी भेड़ सब चीज़ थे। कृष्ण भगवान ने बोला तू मेरे को वचन दे, मुझे ये जगह पसंद है, 12 वेद 12 हाथ। ये गाना आपने सुना होगा, हे गंगू रमोला मैं जागर दिया, लोग सुना होगा आप लोगों ने ना। उसी टाइम लगवाया था, बाद में लगवाया होगा ना। फिर जहाँ पे आपने फर्स्ट में आपकी पूजा हुई, वहाँ पे जो शिला पे श्रृंगार होता हम लोग सुबह करते हैं, तो वहीं पे भगवान प्रकट हुए।
रमोला जी ने भगवान कृष्ण को वचन दिया। वचन देने के बाद फिर कृष्ण भगवान ने बोला मैं तो मुझे यहाँ जगह दे, आपकी पुत्र होंगे। रमोला ने बोला प्रभु मैं वृद्धावस्था में हूँ, 83 साल में हूँ, जैसे इनकी उम्र है अभी। मैणावती 72 साल की थी। रमोला ने बोला प्रभु वृद्धावस्था में संतान कहाँ से होती है? श्री कृष्ण भगवान ने बोला तू मेरे को वचन दे, आपने मेरे को यहाँ जगह देना, मैं प्रकट हो गया यहाँ। रमोला ने बोला जैसी प्रभु आपकी मर्जी है, छाया माया जो भी है। तो भगवान श्री कृष्ण तो नौछमी नारायण थे, है कि नहीं? श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदानी पुत्र दे, तो तब जाके इनकी संतान में सिद्ध और भी 1 साल। फिर रमोला ने बोला प्रभु बस अब तेरी पूजा। कृष्ण ने बोले ना, ये गढ़ तेरा है, सबसे पहले मेरे स्थान की पूजा होगी, उसके बाद तेरी परिवार की पूजा होगी। बगल में इनका परिवार है। जब भगवान श्री कृष्ण के उसमें तपस्या में लीन हुए थे, जो नास्तिक थे वो आस्तिक बन गए, तो ये तपस्थली है। हम हर किसी को बोलते हैं यहाँ पे भी दर्शन होते हैं, स्थान प्रदान होते हैं साहब। तो यहाँ 7 सेम है, प्रगटा सेम अंदर हो गया, फिर एक डुगडुगी सेम है, ऊपर शतरांजो सेम है, यहाँ से गुप्त सेम है जो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, नीचे तलवाला सेम है, मतलब 7 सेम का वर्ण है। लेकिन प्रगट यहीं पे भगवान श्री कृष्ण हुए थे। ये यहाँ की गाथा है, ये यहाँ की कहानी है। जय सेम नागराजा, जो आप बोले सेम नागराजा भगवान की, सेम नागराजा भगवान की, सेम नागराजा भगवान की, गंगू रमोला की, गंगू रमोला की, गंगू रमोला की, गंगू रमोला की। आप लोग पहले तो यहाँ बकरे चढ़ते थे, जब पौड़ी के लोग आते थे, 8-10 रुपया देने के कोई। तो ये यहाँ के मंदिर का व्यू है। यहाँ पे वैसे गर्भगृह में फोटो लेना मना है, सख्ती मना है। और ये भगवान नागराजा जी का मंदिर, इसमें गर्भगृह भी है, इसी में मूर्ति भी है, इसी में शिला भी है। और यहाँ पे थोड़ा व्यू पॉइंट में एक बार दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रसाद का यहाँ पे बनाया जाता है और उसके बाद में वितरण होता है यहाँ से। उसके बाद थोड़ा सा व्यू पॉइंट में चलते हैं एक बार। किसकी? चलो वो है ले ले ये व्यू पट्टी एक सेकंड रमोला वो नहीं ये इसको बढ़िया से ले जूम करके ये तलबला सिम है, तलबला सिम नहीं तलबला सिम अभी गिनाना नहीं जाओ 7 सिम। हां 7 सिम ये बेहतर से गुप्त सिम है। मुखिम जो नहीं जखम हमारी गाड़ी है ये देखो अब रोड। हाँ क्या इसमें ये सामने हिमालय पर्वत देखो, ये पूरे बर्फ 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 पड़ी हुई है उधर। चलो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पे कितना पसीना आ रहा है। अभी हम आ रहे हैं सेम मुखिम नागराजा जी के दर्शन करके। जब दर्शन करके जाते हैं तो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने ही करने हैं, तभी आपकी जो यात्रा सफल मानी जाएगी। यहाँ पे हमारे पुजारी जी है जो एक अंगरक्षक भी है, ये आपको बताएंगे भैरव बाबा जी के बारे में। जो भैरव बाबा जी ऐसा है महाराज, जैसे ऊपर से आ गए हाँ जी, तब भगवान की ये पूरा भैरव है। हाँ। इससे यात्रा सफल हो जाती है, ये मनोकामना कर। ये द्वारपाल है, द्वारपाल इनका काम, इनका ऐसा हमारा आशीर्वाद देना। हाँ जब हम आशीर्वाद दे रहे तब नारायण हाँ। है मेरे ब्राह्मण आशीर्वाद दे। ये है हमारा। ये कौन सी पट्टी में आता है? ये ऊपरमोली तेरी माँ उपरामोली टीरी में आता है। 52 रमोली है मुख्य। तो 52 रमोली का जो गढ़ है मतलब, हाँ ये गढ़ है, ये गढ़ है। तो अभी ये भैरव बाबा जी इनके ये लास्ट ये यहाँ पे द्वारपाल है। बस यहाँ से लास्ट हम दर्शन करके जा सकते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि हमारी यात्रा सफल होगी। जय हो भैरव बाबा। ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे है भैरव बाबा का बिल्कुल। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो अपनी चुन्नी वगैरह फल फ्रूट दक्षिणा वगैरह चढ़ा के और इनसे बाबा जी से अपना आशीर्वाद लेके जा सकते हैं। तो इसी के साथ में हम विराम करते हैं अपनी सफल यात्रा का। आपको ये ब्लॉग जल्दी ही मिलेगा और जैसे ही ब्लॉग आपको मिलता है तो आपने उसमें कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अगर आपको पसंद आए तो। जय हो सेम मुख नागराज जी की जय।